नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ को टॉप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। हालांकि जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय हालात बने हुए हैं इस समय पूरी दुनिया में, किस तरीके से यूक्रेन और रशिया पूरा महायुद्ध करने की तैयारी में और इसी कड़ी में खटीमा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो खटीमा से भी कई बच्चे तो यूक्रेन में फंसे हुए थे, लेकिन फिलहाल सभी बच्चे केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे सुरक्षित अपने घर को वापस लौट चुके हैं। और इसी कड़ी में मैं इस समय मौजूद हूँ खटीमा की मिताली बिष्ट के घर के साथ में, जो मिताली सोचिए कि यूक्रेन में पढ़ाई करने गई थी लेकिन किस तरीके से जान बचाकर वहाँ से भाग कर आई हैं। तो सबसे पहले मिताली आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने कितने साल अभी कब आप गए थे यूक्रेन? 13 दिसंबर। ओके, दिसंबर कौन सा ईयर? 13 दिसंबर दिस 2021। 2021 में गए। तो 3 महीने की जैसे आपने पढ़ाई की थी, मेडिकल की पढ़ाई करने आप गए हुए थे, तो कैसा सब कुछ वहाँ पर रहा और कैसे आप यहाँ तक आ पाए? पूरा आप अपने एक एक्सपीरियंस बता पाएँ अगर। जैसे हम 13 दिसंबर को गए थे तो मतलब वो कंट्री जो यूक्रेन है वो बहुत प्यारा शहर है। मतलब उसकी वहाँ पे साफ सफाई मतलब सब सिस्टमेटिक ही है, एवरीथिंग। और जैसे हॉस्पिटल शांत से है, मेडिकल स्टूडेंट्स मतलब अपने अपने काम से मतलब रहता है। तो मतलब हम मतलब ये जो युद्ध का था वो बहुत टाइम से आ रहा था, बट हमें नहीं पता था कि इतना सीरियसली हो जाएगा। तो ये सब 24th मतलब पेरेंट्स बहुत यहाँ पे चिंतित थे, तो वो लोग का रोना वोना सुन के तो हमने 25th की फ्लाइट करवाई थी। तो 24 की मॉर्निंग को ही मतलब ये सब कुछ हो गया था। फाइटर प्लेन्स वगैरह हमने देखे थे, हमारे जस्ट बिल्डिंग के ऊपर से गए थे 3 जेट प्लेन्स। सो मतलब वो मॉर्निंग भी हॉरेबल थी। फिर उसके बाद हमारे हॉस्टल के पीछे जस्ट मिलिट्री कैंप था, तो उससे हमें और ज़्यादा डेंजर था कि अगर मतलब वहाँ पे कुछ होता है तो फिर हमारा हॉस्टल जो है वो पूरा जाएगा। तो हम लोग मतलब फिर उस दिन 24 को मतलब ये सारे मतलब हुआ था 24 की मॉर्निंग को। और फिर उसके बाद हम लोग मतलब 24 की मॉर्निंग जब हम 10 to 11 बचा तो हम लोगों ने मतलब खाने पीने का सामान रख लिया। फिर उसके बाद हमें सीनियर्स ने गाइड करा कि खाने का सामान अपना कैश निकाल के रख लो। तो फिर उसके बाद हम लोग बस के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे कि हमें बस मिल जाए यहाँ से, क्योंकि पोल्टावा से हंगरी बॉर्डर तक का डिस्टेंस नापना बहुत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप पोल्टावा में रहते थे? यस। तो पोल्टावा बहुत सेंटर पे पड़ता है। खारकीव से जो आधे घंटे का रास्ता है खारकीव से। अच्छा। तो खारकीव में पहले हुआ था ये जो भी था मतलब। तो हम लोगों का ऐसा था कि अब वो खारकीव चला जाएगा तो फिर शायद हमारी बारी आएगी, पर हम बच गए थे। मतलब पहले कीव, खारकीव और फिर हमारा पड़ता है। तो फिर पोल्टावा सेंटर पे था, तो वही कि हम लोग वहाँ से बस ट्राई कर रहे थे पर बस मिल नहीं रही थी, क्योंकि कोई भी बस वाला भी रेडी नहीं था। तो हम लोगों को वहाँ से बस वाले ने उज़ग्रोत यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया। हम लोग वहाँ से निकले थे मतलब 28 की जो 28 फ़ेब था उसको हम वहाँ से मतलब वहाँ से गए थे अपने रूम से। हाँ, मतलब अपने हॉस्टल से। 24 को आप कह रहे हैं मॉर्निंग को ऐसा हुआ था, आपने 4-5 दिन उसी खौफनाक मंजर अपने घर पे काटे? हाँ, हॉस्टल पे। सुबह दोपहर शाम उसी बम पटाखों की आवाज़ आप सुन रहे हो। बम पटाखे बहुत छोटी बात मैं कह रही हूँ, मतलब जो बड़ी बड़ी मिसाइल चल रही थी वो सब आवाज़ें आप सुन रहे थे। तो आपको थी उम्मीद कि आप लोग बच जाएंगे? ऐसा मतलब ये तो नहीं था कि मतलब जब तक बस वाले के हाथ में डिपेंड था। अगर नहीं मिलेगा तो मतलब अभी हमें था कि अगर आज भी हम 28 को हमें ऐसा था कि अगर हम आज भी नहीं निकलते हैं तो हम यहीं फंसने वाले हैं। और हुआ भी ऐसा ही था। हम लोग वहाँ से निकल गए थे तो उसके बाद जितने बच्चे थे वो पूरे वहाँ फंसे हुए थे। तो 28 को हम वहाँ से गए और 28 को मतलब जैसे हम निकले तो फिर वहाँ से हमें बस वाले ने उज़ग्रोत में छोड़ दिया, उज़ग्रोत यूनिवर्सिटी में। तो उज़ग्रोत यूनिवर्सिटी में छोड़ने के बाद बस वाले ने बोला कि अब मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो मतलब हमने उसको एक्स्ट्रा पे करके जैसे भी उसको समझाया। उसने हमें चौप बस मतलब वो है रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ तक उसने छोड़ा। वहाँ से हम लोगों ने मतलब ट्रेन करी। फिर हमने वहाँ से हम ज़ैफरोजिया गए, ज़ैफरोजिया से फिर हंगरी बॉर्डर के लिए ट्रेन करी। फिर वहाँ से मतलब जो ये पूरा था मतलब 5 डेज का ट्रैवल था इंडिया आने तक का। मतलब अलग अलग कंट्री के बॉर्डर में जाके आपने पहुंचे। हाँ। तो जो सरकार की तरफ से जो योजना जो चल रही थी आप उसके थ्रू नहीं है, आपने खुद से एफर्ट्स डाले, आप सभी खुद ही आए? मतलब नहीं, गवर्नमेंट का ऐसा था कि गवर्नमेंट मतलब जैसे हम पोल्टावा टू जो हम हंगरी तक पहुंचे हैं वहाँ तक तो खुद के रिस्क में जो भी बच्चे आए हैं वो खुद के ही रिस्क पे आए हैं। बट जो वहाँ से जो भी मतलब प्लेन्स वगैरह हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू है। तो प्लेन वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू था। अच्छा। बस प्लेन का ही जो था वो सिस्टमेटिक गवर्नमेंट के थ्रू था। बाकी वहाँ तक पहुँचना खुद की जिम्मेदारी? हाँ, वहाँ तक पहुँचना हमारी जिम्मेदारी। तो आपके साथ कितने और बच्चे थे जो उत्तराखंड की अगर बात करूँ, अगर मैं खटीवा की बात करूँ तो कितने और भी बच्चे आपके साथ यहाँ पर आए?
नहीं, मैं वहाँ पे अकेले थी। अच्छा, खटीमा की आप अकेली थी। अच्छा, आपके साथ कितने बच्चे थे? 25 स्टूडेंट ग्रुप था। थे जो उत्तराखंड से थे। हाँ, उत्तराखंड, जम्मू, अलग अलग इंडिया के थे या मतलब? हाँ, इंडिया के थे। अच्छा, तो फिलहाल आप सुरक्षित पहुंच गए हो, और वहाँ पर किस तरीके का माहौल था? हालांकि आप लोग बहुत सपने देख के गए होंगे कि पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बन के आएंगे, लेकिन इस तरीके से आना कैसा रहा? मतलब सब कुछ, अगर कुछ आपके माइंड में कुछ अगर उमड़ता हो या कुछ एक्सपीरियंस हो आप शेयर करना चाहो? अगर अभी वहाँ का एक्सपीरियंस पोल्टावा में तो इतना मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं जब तक का हम थे। हाँ। बट अभी भी मतलब जो वही मंजर घूम रहा होगा दिमाग में। सायरन जो वॉइस होती है, जैसे अगर यहाँ पे जैसे कुछ भी लाउड थिंग्स होती है, अब दादी टीवी देखती है, वो सायरन दिमाग में जब घुसता है। अभी जो न्यूज़ चल रही है, अभी यूक्रेन और रशिया का चल रहा है युद्ध का, वो भी सुन के शायद मुझे लगता है देख के आपको एकदम अंदर से रूह कांप जाती होगी। बहुत बहुत मतलब जो सायरन चीज़ को महसूस करते होगे आप? बहुत ज़्यादा। शायद मतलब मैं अपने फ्रेंड से भी ये डिस्कस कर रही थी कल ग्रुप में कि ये सबको हो रहा है या सिर्फ मुझे को हो रहा है, कि बार बार वो सायरन की वॉइस, मतलब बार बार एकदम से वो दिल बैठ जाना, डर लगना, सपने मतलब बहुत गंदे से आने। अभी कितने साल के हो आप? 18 ईयर्स। इतनी छोटी सी उम्र में आप यूक्रेन चले गए और इतना खतरनाक मंजर देख के आए, तो जाहिर बात है कि ये डर महसूस होना तो बहुत जाहिर सी बात है ना? तो आप दादी हैं, आपने इतनी हिम्मत कर पाए कि आपने अपने दिल्ली देहरादून छोड़ के विदेश भेजा पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने लड़की को विदेश भेजा, लेकिन कभी सोचा था आपने कि आप इतने सपनों के साथ भेज रहे कि बच्ची डॉक्टर बनकर आएगी, लेकिन आ गई, बहुत अच्छी बात है। कभी सोचा था कि ऐसा मंजर अपनी आपकी नातिन को, आपकी बेटी को वहाँ देखना पड़ेगा? नहीं, हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, पता ही नहीं था। जब ये 24 से ये न्यूज़ में देखा तो उसी से पता लगा, और इनके आने तक हमारा दिल तब बहुत उथल पुथल होगी दिमाग में। हाँ, बहुत उथल पुथल। दिन भर नींद नहीं आती थी, रात भर वही चीजें देखने को मिलती थी। वहाँ दादाजी रोने भी लग गए। आप आंसू मत भाई, अब तो बेटी आपके साथ में है। आपको मानती हूँ मैं, आप लोग दादा दादी हैं, माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब आपकी बच्ची नातिन सुरक्षित आपके पास में है, लेकिन फिर भी एक बेचैनी, एक डर अंदर रहता है बड़े बुजुर्ग के अंदर। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब अभी तक हम वही सोचते हैं। हाँ, अभी तक दिमाग से निकाल नहीं पाए। नहीं आता तो क्या होता? क्या होता? हाँ, यही बात। हाँ। आप तो खुश हैं, अब तो नातिन घर आ गई। आप खुश हैं, लेकिन जब इसकी बातें आती हैं, वो सोच के ही दिल भारी जाता है। दिल भार। लेकिन अब तो खुशी की बात है बुबू, अब तो डरने वाली बातें नहीं। वो देखो इतने प्यार से नातिन हाथ थाम रही है ना? वो तो बच के आ गई, उसके गहे तेज थे, अपने आप को बचा के ले आई ना वो। यही हमको वहाँ से भी धीरज देती थी। हाँ, 18 साल की बच्ची, सोची इतनी छोटी बच्ची धीरज दे रही है। हाँ, तुम लोग चिंता मत करो मेरी। हाँ, बहुत प्यार करते हैं यार, है ना? तो अब दोबारा भेजने के मूड में है कि नहीं है? अब देखो, इसी की मर्जी है। हाँ, पढ़ाई तो पूरी करनी ही पड़ेगी, लेकिन जब हालात ठीक हो जाएंगे। अब हाँ, अभी 16 तारीख से कह रही थी वो ऑनलाइन पढ़ाई होगी करके। फिलहाल तो मुझे लगता है 1-2 साल अभी ऑनलाइन ही चले, क्योंकि अभी जो हालात बने हुए, कोई रिस्क लेगा भी नहीं। वहाँ की गवर्नमेंट भी रिस्क लेगी कि बाहर के बच्चों को बुलाए, है ना? तो अब हालात सुधरने में भी वहाँ काफी टाइम लगेगा। तो अभी कॉलेज से कोई इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि कैसे क्या करना है? मार्च से ऑनलाइन, अभी मंडे से ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला है। हाँ। पर जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला है, खारकीव में जैसे अभी सिचुएशन बन रही है, तो उनकी यूनिवर्सिटी ने फिर से 2 वीक्स की मतलब होल्ड कर दी है। तो मतलब वही ऑनलाइन क्लासेस जहाँ से हमारा पेंडिंग था वहाँ से स्टार्ट होगा फिर से सब कुछ वैसे ही ऑनलाइन कोर्स है। हाँ, बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो जैसे अभी हमारे इंडिया का जो कल्चर रहता है, पूरे देश का, इंडिया की अगर बात करें, उत्तराखंड हमारा अलग कल्चर है, यूपी में हमारा अलग कल्चर है। अगर हम यूक्रेन की बात करें, आपने कहा कि छोटा सा पूरी कंट्री है, बहुत प्यारी कंट्री है, वहाँ की राजनीति किस तरह की है? क्योंकि हम तो कभी वहाँ पर गए नहीं, लेकिन आप लोग वहाँ से होकर आए, तो क्या लगता है कि वहाँ पर क्या कुछ कंट्री में कुछ अलग टेस्ट क्या है आपके हिसाब से? मतलब जैसे मुझे यहाँ से जाते वक्त पापा ने ऐसा बोला था कि कोई भी बाहर जब बच्चा जाता है तो उसका इंडिया में आने का मन नहीं करता है। ये मुझे पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों कहा था। होता है ना, बच्चे बाहर जाते हैं तो फिर अपने सपनों में खो जाते हैं। पर फिर जब मैं वहाँ गई तो मैंने बोला पापा सही थे, मतलब क्योंकि अब मैं यहाँ आई हूँ तो शायद मेरा मन नहीं लग रहा है। अच्छा। क्योंकि वहाँ हमारा रूटीन पूरा बिजी था, मतलब कैसा कि हम कह सकते हैं 8:30 हम यूनिवर्सिटी, 8 बजे हम 7:30 हम उठ जाते थे, 8:30 पे यूनिवर्सिटी क्लासेस लगती थी, तो 8 बजे हम हॉस्टल से निकल जाते थे। फिर वही 6 बजे तक हम हॉस्टल आते थे, क्योंकि क्लासेस चलती रहती थी अलग अलग बिल्डिंग्स में। तो वहाँ का मतलब शांत एनवायरनमेंट है, पीपल्स हेल्पिंग है, हेल्पिंग नेचर के हैं। हाँ, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। मतलब
मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मतलब मेरे को बहुत सारे हेल्थ इशू हैं। तो अभी मतलब फरवरी में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो हॉस्पिटल में हमने मरियाना को कॉल किया था। वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स है, तो वो यूक्रेनियन ही है, तो वो भी अभी वहाँ पे फंसी हुई है। मैं उससे डेली कांटेक्ट तो करती हूँ, पर बहुत डर सा लगता है उसके लिए, बिकॉज उसकी छोटी सी बच्ची है। और मतलब अभी वो भी यही बोलती, रोज़ मुझे यही बोलती है कि प्रे करना कि मैं सेफ़ रहूँ। तो मतलब कौन से कंट्री से वो भी यूक्रेन की है। हाँ, यूक्रेन की है वो। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे ऑफ़र किया था कि वो आए, बट उसने रिफ्यूज़ कर दिया। हाँ, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो मतलब वो एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने मतलब मेरा हाथ थाम के रखा था। लाइक मुझे कोविड था, मतलब हमें नहीं पता था कि उस वक्त मुझे कोविड है। तो उन लोगों ने एंटीबायोटिक्स वगैरह मुझे दिए थे। तो फिर जब रिपोर्ट आई तो उसमें कोविड पॉजिटिव था। तो उस मतलब वो लेडी ऐसी थी कि उसने तब भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। कैब तक का उसने मुझे बैठाया। वहाँ के सीनियर्स बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, जैसे मानिक, वलीद भैया, मनीष भैया, दामिनी दी, मतलब वो मेरे साथ थे। मतलब उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा उस टाइम। ये सभी वहीं पर हैं या अपने घर को चले गए? नहीं, वो अपने घर पे चले गए हैं, बट इन सब का थैंक्स अलॉट। फिर उसके बाद अभी प्लेन में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मतलब एस्थमा अटैक आता है। तो मुझे प्लेन में एस्थमा अटैक आया था। फिर कुवैत में मतलब गाड़ी हाफ एन आवर की होल्डिंग पे थी, तो वहाँ पे हाफ से 1.5 आवर्स लगे थे, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर मतलब जो मेडिकल थे वो आए थे। मतलब मुझे प्लेन के थोड़ा सा बाहर ले गए थे ताकि फ्रेश एयर मिलती है तो थोड़ा फ्री हो जाता है। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने देखा, मतलब उन लोगों ने चेक करा, तो हाई पल्सेस थे, हाई बीपी था। तो उन लोगों ने मतलब वो मेडिकल ले गए। तो वो अपने मतलब एयरपोर्ट का जो मेडिकल होता है वो वहाँ पे ले गए और वहाँ के डॉक्टर से कांटेक्ट किया। तो डॉक्टर ने बोला मतलब जो रिपोर्ट्स वगैरह थी उन्होंने मतलब स्टेबल करने के लिए मेडिसिन्स वगैरह दी। फिर ईसीजी वगैरह करा, और ईसीजी को देखते हुए मतलब मेरे फ्रेंड से ये बोला कि अगर ये 5 घंटे का ट्रैवल कर सकती है तो ही करे, वरना रिस्क ना ले। बट वो रिस्क लेते हुए मैंने बोला नहीं, अब ले लेते। इतना ले लिया तो था कि घर जाना है। हाँ, क्योंकि कुवैत में किसी को जानते नहीं थे, तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता वहाँ रुकना। तो मुझे ऐसा था कि अभी घर आना ही बेटर है। अब कैसा लग रहा है घर आके? घर आके तो रिलैक्स्ड है, बट ये जो शोर गोल होता है कभी कभी हो जाता है मन। हाँ, कभी कभी होता है, बट अभी रिलैक्स्ड है। मतलब अब धीरे धीरे वही मतलब जो मैं घर पे थी, मतलब धीरे धीरे स्टेबल वो आ रही है। लेकिन अभी भी थोड़ा टीवी चैनल्स देख के थोड़ा माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं। वो मैं देखती नहीं हूँ। अब मैं देखती नहीं। ओके, तो वहाँ पे अभी जो आपके फ्रेंड्स फंसे हुए हैं उनसे लगातार आपका कांटेक्ट हो रहा है, संपर्क हो रहा है? जो फ्रेंड्स है वो तो मतलब मोस्टली जो मेरे फ्रेंड ग्रुप था वो तो आ गया। हाँ, वो आ चुका है। तो बट जो मरियाना है मतलब उसके लिए मुझे बहुत अंदर से वो है। तो अभी जो आपके फ्रेंड्स आ चुके हैं उनके भी वहाँ के फ्रेंड से कांटेक्ट होंगे, तो वो कांटेक्ट हो पा रहा है कि अभी वहाँ पर क्या स्थिति है? मतलब स्थिति लगातार वैसी है, लेकिन वो लोग क्या सेफ हैं, कोई दिक्कत परेशानी ऐसा कुछ आप बातचीत कर रहे हो? अभी लगातार अभी थोड़ा माइंड में डिस्टर्बिंग है इसलिए बात नहीं कर पा रहे हो? मतलब वो लोग तो उतना, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम उस सिचुएशन में फंसे होते हैं, जब मैं भी वहाँ पर थी तो बंकर्स वगैरह में हम लोग जाते थे, तो घर वालों का फ़ोन आता, बहुत बार मैं इरिटेट भी हो जाती कि दिन भर फ़ोन नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। अब पेरेंट्स का पूछना, खाना खाया नहीं खाया, अब बच्चा इस सिचुएशन में है तो वो कुछ ना कुछ करके हाँ खाना, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है कि बस अब बच जाए, मिल जाए दोबारा घर से, बस एक वही प्रे होती है, होप होती है। तो अभी बाकी सब बढ़िया है, अभी घर पे हो, सब सुरक्षित है, सब सेफ है? हाँ, मम्मी पापा बहुत खुश हैं? बहुत खुश है वो तो। चलिए, तो ये थी मीनाक्षी बिष्ट जो कि यूक्रेन में फंसी हुई थी। हालांकि कई दोस्त उनके फंसे हुए अभी भी हैं, उनके लिए वो लगातार प्रे कर रही हैं। लेकिन ये ऐसा वक्त है जो किसने नहीं सोचा था कि 3rd वर्ल्ड वॉर की स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी। हालांकि वर्ल्ड वॉर ना हो इसको लेकर सभी लोग प्रे कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये मीनाक्षी बिष्ट हमारे साथ ही जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यूक्रेन में 3 महीने का समय उन्होंने काटा, क्या कैसा वक्त रहा, किस तरीके से खुद को बचा कर वो इंडिया और इंडिया के अंदर उत्तराखंड तक आ पाई। लेकिन फिलहाल इन तमाम बातों को लेकर, रशिया यूक्रेन जो तमाम चीज़ जो युद्ध चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप ही क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।